कांग्रेस सांसद इमरान मसूद जी इस वक्त मेरे साथ हैं, दिल्ली से लौटे हैं। बात कर लेते हैं। दिल्ली सर, संगठन के काम से या क्या कुछ रणनीतियां कुछ तो? नहीं नहीं, मैं तो कोटा गया था, राजस्थान गया था, वहां से वापस आया हूँ। राजनीति पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं है, भाग दौड़ तो 24 घंटे लगी रहती है। जब आप राजनीति करते हो तो भाग दौड़ तो लगी रहेगी। आपको हरियाणा वाला प्रकरण तो पता ही होगा, आईपीएस वाई पूरन सिंह वाला। बीते दिन हो गए हैं, उनका परिवार के लोग भी हैं, वो भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हालांकि एफआईआर वहां दर्ज हुई है, तो क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण पर आप? देखिए, बहुत दुखद है, देश के अंदर दलितों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। और जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां तो बहुत ही खराब स्थिति है। एडीजी स्तर के अधिकारी के साथ अगर इस प्रकार का व्यवहार हो, जिसकी पत्नी भी सीनियर आईएएस ऑफिसर है, उस परिवार के साथ इतना खराब व्यवहार हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह होगी, आम आदमी की क्या स्थिति होगी। दलित और मुसलमान को टारगेट कर करके जिस प्रकार से देश के अंदर नफरत की जा रही है, राजनीति की जा रही है, बहुत ही दुखद है। संभल में आज बड़े कारोबारी हैं इमरान, उनके यहाँ भी ईडी सीबीआई पहुंच गई है। अरे वो तो छोड़िए, उनके यहाँ जिसके यहाँ ईडी सीबीआई भेजना है, इनको भेजें ईडी सीबीआई, उससे क्या फर्क पड़ता है। जी। ये बताइए, इमरान भाई के सांसद इकरा हसन है, उनके पीछे हिंदू रक्षा दल वाले पड़ गए। उन्होंने एक बयान दिया था, जब योगी जी का बयान आया तो उन्होंने उसका पलटवार करते हुए स्टेटमेंट दी। अब वो उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, मुर्दाबाद बोल रहे हैं। कुछ लोगों को सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की जरूरत होती है, कर रहे होंगे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। अच्छा, एक सवाल जिले के लोग जानना चाहते हैं। कई जगह सोशल मीडिया पे लोग डाल देते हैं कि भाई इमरान मसूद ने अपनी अभी तक सांसद निधि खर्च नहीं करी। सांसद निधि इमरान मसूद की थोड़ी है, सरकार की है। जी। सरकार की है, मेरी नहीं है। जब किसी को जानकारी नहीं है, बोलना है तो बोलते रहिए, बोलना है तो बोलते रहिए, ऐसा थोड़ी होता है। कल मुजफ्फरनगर में प्रदेश अध्यक्ष आए थे अजय राय जी, और अविनाश पांडे जी भी थे। किसान सम्मेलन किया गया है वहां पर। तो क्या लग रहा है कि जो किसानों को किस तरह से, क्योंकि किसान लगातार गन्ने के भुगतान को लेकर अपनी मांग रखता है। अभी सहारनपुर में कुछ दिन पहले एक शुगर मिल को लेकर लोग पहुंचे थे, उनका पेमेंट नहीं हुआ। त्योहार का सीजन सामने है, तो आप क्या कहेंगे इन पर? देखिए, बड़ी खराब स्थिति है जो स्थिति देश के अंदर किसानों की, नौजवानों की। सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और ये सिर्फ डंडे के दम पर, नफरत के दम पर सत्ता हासिल रखना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। एनसीआरबी का डाटा आया है क्राइम को लेकर, उसका लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन सरकार अपने आंकड़े बताती है कि हमने किस तरह से क्राइम कंट्रोल किया। एनसीआरबी किसके आंकड़े हैं भाई? एनसीआरबी किसके आंकड़े हैं, बताओ ना मुझे। एनसीआरबी सरकार के आंकड़े हैं, ये पुलिस के आंकड़ों से नहीं चलेगा काम। आप रोज बदमाश मार रहे हो, बगा करके बदमाश, क्राइम रुक नहीं रहा है, तो क्या कंट्रोल हो रहा भाई? रेप की घटनाएं भी लगातार हो रही है। सहारनपुर में भी कल एक मस्जिद के अंदर ही रेप हो गया, नकुड़ के अंदर। अब लखनऊ में हुआ था, वहां पर उसका एनकाउंटर किया गया। आप एनकाउंटर कर रहे हो, गोलियां मार रहे हो, लेकिन क्राइम तो नहीं रुक रहा है। समाज को जागरूक भी करने की जरूरत है। समाज को नफरतों से मत जागरूक करो, समाज को मोहब्बत का पाठ पढ़ाओ, तो समाज के अंदर समझ में आएगा लोगों की। ठीक है। तो इमरान मसूद थे और बात हुई है इनसे। जो घटना हरियाणा में जो आईपीएस अफसर हैं वाई पूरन सिंह, उनके साथ हुई है, उस पर कहीं ना कहीं अफसोस जताया, और साथ ही साथ एक कमेंट भी जो है वो सरकार की तरफ किया है। टीम न्यूज़ के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।